तो हाँ जी मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू वीडियो में। तो गाइस तुम लोग पिछले कुछ टाइम से देख रहे हुए कि भाई हमारे इस चैनल पर बिल्कुल भी वीडियोस नहीं आ रही है, क्योंकि गाइस यूट्यूब ने हमारे चैनल पर एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक दे दी है। भाई तुम्हें पता होगा कि भाई हमारे चैनल पर अगर 3 स्ट्राइक आता है तो भाई हमारे चैनल डिलीट हो जाता है। एंड इसी वजह से भाई यूट्यूब ने ना 7 डेज के लिए हमारी अपलोडिंग पोस्टिंग सब कुछ रोक दिया था। एंड इसी वजह से वीडियोज नहीं आ रही थी। वरना गाइस पिछले 2 सालों में भाई मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि भाई मेरे चैनल पर बिल्कुल भी वीडियोज नहीं आई है। वरना भाई मैं मेरी डेली एक ना एक शॉर्ट्स वीडियो तो अपलोड होती थी। भले मैं लॉन्ग वीडियो बहुत लेट डालता था, लेकिन शॉर्ट वीडियो अपलोड हो ही जाती थी। तो गाइस अभी भाई मुझे ना तुम लोगों के प्यार की सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमारा चैनल अभी बहुत ज्यादा डाउन चल रहा है। एंड गाइस अभी मुझे पता है कि देखो तुम लोग मेरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, और गाइस अभी यही वक्त है भाई तुम्हें अपना प्यार दिखाने का कि भाई मैं करता हूं तुमसे प्यार, तुम अच्छे लगते हो मेरे को। तो तुम्हें ये साबित करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस भाई वीडियो को लाइक कर देना है और कमेंट कर देना लव यू। भाई कम से कम इसमें ना भर भर के कमेंट कर दो लव यू भाई, लव यू। मुझे पता लगना चाहिए कि हाँ कुछ लोग हैं भाई, मैंने कुछ अपने भाईचारा कमाया है, तुम लोगों से प्यार कमाया है मैंने। तो कर दो कमेंट फटाफट, सारे बंदे लव यू भर दो कमेंट में, जितना हो सके उतना भर दो कमेंट में, ठीक है। तो गाइस बस अपना सपोर्ट बनाए रखना। एंड आज की अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। देखो तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ा स्टोरी के लिए, लेकिन मेरा यकीन करो बहुत मस्त स्टोरी आई है। एंड ये स्टोरी ना कुछ दोस्तों की है, और जब ना भाई दोस्तों की स्टोरी होती है ना तो तुम्हें पता ही है कि हंसी मजाक फन वगैरह सब कुछ होता है। तो भाई स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत मजा आएगा, दिक्कत मत लो। तो भाई जितनी मिनट की भी स्टोरी होगी साइड में बैठ जाओ, और फिलहाल करते हैं अपनी स्टोरी को स्टार्ट। तो गाइस ये स्टोरी है 3 दोस्तों की, शिवम, गौरव और कृष्णा। भाई ये तीनों बचपन के दोस्त होते हैं, और भाई पिछली स्टोरी भी हमारी दोस्तों के ऊपर थी तो यूट्यूब ने रिमूव मार दिया। एंड ये स्टोरी भाई दोस्तों के ऊपर है। तो भाई प्लीज यूट्यूब प्लीज, मैं बहुत परेशान हूँ भाई, प्लीज इस बार रिमूव मत मारना वीडियो, प्लीज। भाई ये तीनों बचपन के दोस्त होते हैं, और ये तीनों ना गुजरात में रहते हैं, और इन तीनों की ना अच्छी कंपनी में जॉब होती है। मतलब ये तीनों अलग अलग कंपनी में काम करते थे, लेकिन गौरव और शिवम ये दोनों ना एक ही कंपनी में काम करते थे। लेकिन जो कृष्णा था वो ना अलग कंपनी में काम करता था। और भाई इन तीनों की ही सैलरी ना काफी अच्छी थी। ये तीनों ना अच्छा खासा कमाते थे। अच्छा खासा का मतलब लाखों में, समझ रहे हो। तो भाई अब क्या होता है, ये तीनों मस्त कंपनी में काम कर रहे होते हैं, अच्छी खासी इनकी लाइफ चल रही होती है। अब क्या होता है, शिवम और गौरव भाई ये दोनों ना एक ही कंपनी में काम करते थे, मैंने आपको पहले बताया था। तो अब इन दोनों को ना भाई अपने कंपनी से 1 हफ्ते का ना ऑफ मिल जाता, छुट्टी मिलती है 1 हफ्ते का, क्योंकि ना इनके कंपनी के एनिवर्सरी कुछ वगैरह होती है, तो इनको ना कंपनी 1 हफ्ते का ऑफ देती है। तो इसी बीच में ना भाई ये दोनों मिलकर ना घूमने का प्लान बनाते हैं। अब ये वाली बात की भाई इनको ना छुट्टी मिली है 1 हफ्ते की, तो ये दोनों ना ये बात जाकर कृष्णा को बताते हैं कि भाई देख हमको ना छुट्टी मिली है ऑफिस से, तो भाई हम लोग घूमने का प्लान बना रहे, चलेगा तू। तो भाई कृष्णा बोलता है हाँ भाई चलने मैं भी ले लूंगा ऑफिस छुट्टी, पे चलते घूमने के लिए। तो भाई ये तीनों ना भाई मस्त सी जगह मस्त अपना घूमने फिरने का प्लान बनाते हैं। अब भाई जो शिवम था और जो गौरव था भाई इन दोनों की गर्लफ्रेंड थी, तो भाई ये दोनों ना अपने साथ अपनी गर्लफ्रेंड को भी ले लेते हैं भाई घूमने के लिए। अब भाई ये 5 लोग भाई मिलकर कहीं घूमने का मस्त जगह प्लान बनाते हैं। अब फाइनली ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग जाएंगे भाई गोवा घूमने के लिए। गोवा नहीं गोवा। तो भाई ये लोग प्लान करते हैं कि हम लोग गोवा जाएंगे घूमने के लिए। अब मस्त अपना ये लोग फ्लाइट की टिकट वगैरह बुक करते हैं। भाई ये लोग मस्त अपना घूमने के लिए निकल जाते हैं, गोवा पहुंचते हैं। भाई जो कृष्णा था उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी, लेकिन भाई इन दोनों की गर्लफ्रेंड थी। तो भाई ये दोनों मस्त गर्लफ्रेंड के हाथ में हाथ डालकर मस्त अपना घूम रहे हैं, मजे ले रहे हैं। और कृष्णा भाई दूर खड़े होकर देख रहा है, भाई काश हमारे पास भी गर्लफ्रेंड होती। तो अब क्या होता है भाई ये लोग गोवा पहुंचते हैं। गोवा पहुंचने के बाद ना ये लोग ना अपना होटल वगैरह ढूंढते हैं भाई, क्योंकि इन्होंने ना ऑनलाइन होटल बुक नहीं किया था, क्योंकि ना इनको होटल मिल नहीं रहा था। तो इन्होंने सोचा कि हम लोग गोवा पहुंच जाएंगे तो वहीं पे जाके हम देख लेंगे होटल वगैरह रहने के लिए। तो ये लोग ना गोवा के अंदर ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन रहने वाले थे। तो ये लोग होटल वगैरह ढूंढते हैं। भाई इनको ना होटल वगैरह मिल नहीं रहा था, क्योंकि भाई सभी लोग ना पहले अपना होटल वगैरह बुक कर लेते हैं, इन्होंने बुक करा नहीं था। एंड भाई इनको होटल मिल नहीं रहा था, और मिल रहा था ना भाई बहुत ही महंगा होटल मिल रहा था। तो भाई ये लोग बहुत परेशान होते हैं। भाई ये लोग देख रहे हैं, ऑनलाइन चेक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जुगाड़ हो जाए, आसपास पता कर रहे हैं, नहीं मिल रहा भाई इनको होटल। तभी क्या होता है, जहाँ पर खड़े होके ये लोग होटल बुक कर रहे थे वहीं पर ना एक आदमी आता है और इनसे पूछता है कि आप होटल वगैरह बुक कर रहे हो क्या। तो ये लोग बोलते हैं कि हाँ होटल बुक कर रहे हैं। तो बोलते हैं आप टेंशन क्यों ले रहे हो, आपको ना होटल के मतलब प्राइस में जितने में आप होटल बुक करोगे उतने में आपको ना मैं एक पूरा विला दिला दूंगा। तो भाई ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि आप विला दिला दोगे इतने कम प्राइस में। तो बोलता है कि हाँ भाई। उसके बाद ना वो आदमी इन सबको ना लेके जाता है उस विला के पास। तो वो आदमी ना भाई थोड़ा जंगल के रास्ते से लेके जाता है। इनकी फटी हुई थी भाई कहाँ लेके जा रहा है ये, जो मारपूर ना दे। लेकिन भाई वो बंदा ना इनको लेके जाता है, एक विला के पास लेके जाता है। एंड वहाँ पे ना भाई आसपास में मतलब कोई एक भी घर नहीं था, सिर्फ एक ही विला था वहाँ पे। मतलब बहुत सारे घर थे लेकिन बहुत पीछे ही थे। लेकिन वो बंदा इनको थोड़ा जंगल के आगे लेके गया था। तो जंगल में भाई वो थोड़ा विला टाइप का था। तो भाई ये लोग जाते हैं भाई विला के अंदर, देखते हैं बाहर से जो विला था भाई
लिटरली में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था, बहुत सुंदर लग रहा था। एंड इसके बाद भाई ये लोग ना विला के अंदर घुसते हैं और जैसे ही भाई ये लोग घुसते हैं भाई इनका दिल खुश हो जाता है, क्योंकि भाई विला के अंदर ना एक बहुत ही बड़ा लॉन था, लॉन के अंदर बहुत ही बड़ा स्विमिंग पूल था। एंड जैसे भाई ये लोग मतलब विला घर के अंदर जाते हैं, विला कह लो, अपार्टमेंट कह लो या कुछ भी कह लो, ठीक है। तो जैसे भाई ये लोग विला अपार्टमेंट घर जैसे भाई ये लोग विला के अंदर जाते हैं तो भाई ये देखते हैं कि बड़ा सा लिविंग एरिया है, डाइनिंग एरिया है, भाई किचन है, नीचे 2 बेडरूम है, ऊपर 1 बेडरूम है, बहुत ही बड़ा स्पेस है। भाई इन सभी को भाई वो विला बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाता है। तो भाई ये लोग क्या करते हैं, उस विला को 4 दिन के लिए बुक कर देते हैं। भाई चलो हम लोग 4 दिन इस विला के अंदर अपना बढ़िया रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने आपको पहले कहा था कि 3 बेडरूम थे और ये लोग 5 जने थे, कृष्णा, गौरव, शिवम और उनकी 2 गर्लफ्रेंड। कृष्णा की तो सिंगल है यार, वो तो साला सिंगल ही मरेगा तू। शिवम और गौरव की गर्लफ्रेंड थी। तो भाई ये लोग ना क्या बोलते हैं कि हम दोनों भाई रात को मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और कृष्णा अपना अलग सो जाएगा कमरे में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई ये लोग ना अपना अपना कमरा डिवाइड कर लेते हैं। तो भाई ये लोग क्या करते हैं, अपना अपना सामान ना अलमारी के अंदर रख देते हैं, जो भी इनके पास सामान था। एंड इसके बाद ये लोग निकल जाते हैं बाहर घूमने के लिए। अब भाई ये लोग बाहर मस्त अपना घूम रहे हैं, बढ़िया ठीक है, घूम फिर के शाम होती है, शाम को अपना घर पे आते हैं। एंड जैसे भाई ये लोग अपने कमरे का दरवाजा खोलते हैं, इनके होश उड़ जाते हैं। मैंने आपको पहले कहा था कि इन्होंने अपना जितना भी लगेज था, सामान था, वो ना अलमारी के अंदर रखा हुआ था। एंड ये लोग देखते हैं कि इनका सामान अलमारी में है ही। इनका सामान मतलब ऐसे बिखरा पड़ा, पूरा बेड के ऊपर बिखरा पड़ा, जैसे कि मतलब कोई बंदा आया हो जिसने इनके सामान को चेक करा है। भाई इसके बाद ये लोग अपना सारा सामान चेक करते हैं, कुछ गायब तो नहीं हुआ, लेकिन सामान सारा होता है। और भाई ये सेम चीज किसी एक जने के साथ नहीं, भाई 5 जने के साथ होता है। 5 जने का सामान मतलब इन्होंने जहाँ पर सामान रखा हुआ था, इनका सामान एग्जैक्ट वहाँ पर था ही नहीं, सामान पूरा बिखरा हुआ था। लेकिन गाइस इनके बैग में से कोई भी सामान गायब नहीं हुआ था, कुछ भी, मतलब जो सामान था वो सामान था, लेकिन सामान पूरा बिखरा हुआ था। फिर ये लोग मिलते भाई, बोलते भाई मेरा सामान बिखरा हुआ था, भाई मैंने यहाँ पे रखा था। सभी लोग बोलते मेरा भी बिखरा हुआ था, मेरा भी बिखरा हुआ था। फिर जो कृष्णा था वो बोलता है कि भाई मुझे लगता है कि चूहा आया होगा। गौरव बोलता हाँ चूहा आया होगा, उसने अलमारी खोली, हमारा बैग का चैन खोला, बैग के अंदर घुसा, उसने देखा कपड़े हैं, ले कपड़े। दिमाग वाली बात तो कर लिया कर भाई। ये लोग आपस में लड़ने लग जाते हैं। फिर जो उनकी गर्लफ्रेंड थी बोलते छोड़ो यार, हमारा सामान कुछ चोरी वगैरह तो नहीं हुआ ना, तो भाई इतना टेंशन लेने की बात क्या, लड़ाई झगड़े करने वाली बात क्या है। तो भाई ये लोग बोलते चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके बाद ये लोग अपना सामान दोबारा पैक करते हैं, सामान रख देते हैं अच्छे से। अब इसके बाद ये लोग ना भाई मस्त अपना लॉन के अंदर जाते हैं, स्विमिंग पूल में बढ़िया। मैंने आपको बताया था भाई लॉन के अंदर बहुत ही बड़ा स्विमिंग पूल था। तो भाई ये लोग मस्त स्विमिंग पूल के अंदर जाते हैं, मस्त स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं। अब भाई 5 जने नहा रहे हैं। जो गौरव थी, गौरव अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नहा रहा है, शिवम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नहा रहा है, कृष्णा बेचारा अकेले नहा रहा है। भाई यही होता है यार, मतलब समझो बात को तुम। अब क्या होता है, जो कृष्णा था वो ना स्विमिंग पूल के उस तरफ नहा रहा था और ये दोनों ना भाई इस तरफ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नहा रहे होते हैं, बढ़िया मतलब चिल कर रहे होते हैं। अब क्या होता है, जो कृष्णा था उसका ना कोई नीचे से कोई पैर पकड़ कर खींचता है। एंड उसी टाइम सडनली क्या होता है, कोइंसिडेंट जो गौरव था वो ना पानी के अंदर से निकलता है। तो कृष्णा को शायद ऐसा लगता है कि शायद उसका जो पैर है वो ना गौरव ने खींचा है, तो वो ना इस बात को मजाक में लेता, सीरियस लेता नहीं है। लेकिन गाइस कृष्णा का गौरव ने पैर खींचा ही नहीं था, उसका किसी और ने पैर खींचा था, मतलब गौरव ने पैर नहीं खींचा था उस टाइम पे। अब क्या होता है, उसके बाद जो कृष्णा था भाई वो तो अपना बढ़िया अपना नहा रहा है। अब नहाने के बाद क्या होता है, ये लोग मस्त में बहुत देर तक नहाते हैं। नहाने के बाद ना जो कृष्णा था वो पानी से बाहर निकलता है और कृष्णा दिखता है कि उसकी पूरी बॉडी पे लिपस्टिक के निशान पड़े हैं, किस के, जैसे किसी लड़की ने मतलब लिपस्टिक लगा के उसके बॉडी पे किस कर रखे हो। एंड भाई जैसे भाई गौरव और शिवम देखते हैं ये चीज, भाई वो अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ देखते हैं, ये क्या सीन है। उनको लगता है कि उनकी गर्लफ्रेंड ने भाई गौरव को किस दे रखा है। भाई वो बोलता है तू गर्लफ्रेंड मेरी है, किस तो उसको दे रही है, ये हो क्या रहा है। वो दोनों लड़ रहे हैं आपस में। भाई वो बोलते हैं कि नहीं मैंने नहीं करा है, मैं क्यों करूंगी पागल। दोनों बोल रहे कि नहीं करा है। बाबू बेबी तुम्हारी कसम, बोलते मेरी कसम मत खा, तू जिंदा मार देगी यार मेरे को। साफ साफ सफा दिख रहा है कि उसके बॉडी पे तुम लोगों ने किस करा है और तुम कह रहे हो कि मैंने नहीं करा है, मेरी कसम मत खा। लेकिन गाइस वो लोग बहुत बोलते हैं कि नहीं हम मैंने नहीं करा है। भाई कृष्णा तो बहुत खुश हो रहा था, हाय 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 लिपस्टिक की निशान, इसे तो मिटाऊंगा नहीं। भाई कृष्णा मतलब बहुत खुश हो रहा था कि ये क्या सीन है भाई। लेकिन गौरव और शिवम भाई इन दोनों की जल रही थी, क्योंकि भाई वो इन दोनों की गर्लफ्रेंड है और वो जाकर कृष्णा को किस दे रही है। लेकिन भाई उन दोनों की गर्लफ्रेंड बहुत मतलब बोलती है कि हमने नहीं करा है, भगवान की कसम खाती है, मम्मी की कसम खाती है, तब जाकर भाई इनको यकीन होता है। लेकिन शॉकिंग पार्ट ये था कि अगर उन दोनों ने कृष्णा की बॉडी पर किस नहीं किया है, किस चुम्मा
लेकिन अगर भाई उन दोनों ने कृष्णा की बॉडी पर किस नहीं किया तो भाई आखिर कृष्णा की बॉडी पर लिपस्टिक के निशान कहाँ से आए। कृष्णा एक चीज और नोटिस करता है कि उसकी बॉडी पर लिपस्टिक के निशान के साथ साथ उसकी बॉडी पर ना छोटे छोटे खरोच के निशान भी थे, जैसे कि मानो किसी ने ना नाखून से उसकी बॉडी पर मतलब खरोच मारा, उसकी बॉडी को चीरा हो। ज्यादा बड़े नहीं, छोटे छोटे निशान थे। एंड भाई ये तो सोचने वाली बात है भाई, अगर उन्होंने की गर्लफ्रेंड थी, उन्होंने भाई ये सब नहीं करा तो भाई आखिर करा किसने ये सब। भाई कृष्णा मतलब सोचता नहीं, कृष्णा को लगता है शायद इन्हीं में से किसी ने कुछ करा होगा, ये लोग प्रैंक कर रहे हैं। तो कृष्णा ना इसके बारे में कुछ सोचता नहीं है। अब इसके बाद भाई कृष्णा टॉवल लेकर अपनी बॉडी को पोंछ लेता है एंड ये लोग मस्त कपड़ा वपड़ा पहनकर डाइनिंग एरिया में बैठते हैं, मस्त ये लोग खाना वाना खाते हैं। अब खाना खाने के बाद ना उसी विला के अंदर कृष्णा देखता है कि एक गिटार रखा हुआ है, और कृष्णा को ना भाई बचपन से मतलब गिटार बजाना आता था, उसको ना गाना गाना मतलब गाना गाने का बहुत बड़ा शौक वगैरह था। तो भाई मस्त अपना कृष्णा लेता है, गिटार लेता है और वो ना मतलब हॉल के अंदर बैठकर मस्त गिटार बजा रहा होता है। ठीक है, जैसे वो गाना गाना स्टार्ट करता है तो भाई उन दोनों की जो गर्लफ्रेंड थी शिवम और भाई गौरव की जो गर्लफ्रेंड थी, भाई वो दोनों ना भाई कृष्णा के पास जाकर बैठ जाती है और भाई उसकी तारीफ करने लगती है कि यार तुम इतना अच्छा गाना गाते हो यार, यार तुम तो मतलब जेन्युइन हो यार, यार मुझे सेट कर मतलब वो ना क्या बोल मतलब भाई उन दोनों की गर्लफ्रेंड ना कृष्णा की तारीफ करने लगती है कि मतलब अच्छा गाना गाते हो यार, मतलब बहुत अच्छा गाना गाते हो। तो भाई ये चीज देखने के बाद जो ये दोनों थे ना शिवम और गौरव, भाई इनकी जल जाती है कि भैंस की आज हो क्या रहा है भाई, हमारी गर्लफ्रेंड है, हमसे इंप्रेस होने की जगह भाई वो कृष्णा से इंप्रेस हो रही है, उसको बाहर किस दे रही है, क्या हो रहा है भाई ये। इतने में गौरव क्या करता है, गौरव जाता है उसके पास, गर्लफ्रेंड के पास मतलब उनके पास, बोलता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम इतने से गाने में खुश हो गई, इससे अच्छा तो गाना मैं गाता हूँ। तो भाई गौरव ना कृष्णा से गिटार लेता है और गिटार लेने के बाद बोलता है कि अब तुम लोग देखो मैं कितना मस्त गाना गाता हूँ। गौरव भाई अपनी आंखें बंद करता है, गिटार लेता है, गाना गाना स्टार्ट करता है। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत के नसीबों से। भाई जैसे ही गौरव आंखें खोलता है देखता कि कोई है ही नहीं, सब लोग भग गए। वो समझ गया कि भाई इतना बेसुरा गाया कि सब लोग भग गए। इसके बाद क्या होता है भाई, सभी लोग मस्त अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। ठीक है, गौरव अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, शिवम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, और भाई जो कृष्णा था वो अपना अकेले कमरे में मस्त लिया था सोने के लिए। जो नीचे वाला फ्लोर था वहां ना 2 बेडरूम था और ऊपर 1 बेडरूम था और ऊपर ना बहुत बड़ा हॉल था। तो भाई ऊपर वाले बेडरूम में जो कृष्णा था वो अकेले सो रहा था। ठीक है, और बाकी नीचे 2 बेडरूम थे, शिवम और गौरव, वो ना ये दोनों अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सो रहे थे। ठीक है, अब क्या होता है रात के टाइम करीब 1 बजे जो कृष्णा था ना उसकी आंख खुलती है, उसको ना बड़ी तेज की टट्टी लगती है। तो भाई उसका जो बेडरूम था, बेडरूम के अंदर ही ना उसका वॉशरूम था। तो भाई आराम से कृष्णा जाता है, मस्त वॉशरूम में बैठकर मस्त अपना गाना गा रहा होता है कि अगर तुम मिल जाओ जवाना छोड़ देंगे हम। तो भाई वो मस्त ऐसे फ्रेश होते हो मस्त अपना गाना गा रहा था। लेकिन तभी सडनली भाई कृष्णा को ना अपने बेडरूम के अंदर से बहुत तेजी से ना कुछ गिरने की आवाज आती है, धड़ाम से ना। भाई कृष्णा अपनी टट्टी फटाफट धोता है एंड जैसे वो अपना वॉशरूम का गेट खोलता है वो देखता है कि उसका गेट बाहर से लॉक्ड है, उसका दरवाजा खोल ही नहीं रहता वॉशरूम का। भाई जो कृष्णा था वो बहुत दरवाजा पीट रहा है, दरवाजा खोलो भाई। शिवम, गौरव भाई क्या कर रहे हो भाई, क्यों मजाक कर रहे हो, क्या हुआ, गेट खोलो गेट खोलो। भाई कृष्णा बहुत मारता है गेट के ऊपर, भाई गेट खुल ही नहीं रहा था, किसी ने बाहर से दरवाजा लॉक्ड कर दिया था। एंड गाइस तभी क्या होता है, अचानक से कृष्णा को ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई तो है। लेकिन जैसे ही कृष्णा पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे वॉशरूम में कोई भी नहीं होता है। भाई कृष्णा को ऐसा कंटिन्यू लग रहा था कि उसके पीछे कोई है लेकिन कोई है ही नहीं। वो भाई दरवाजा पीट रहा है, खोल दरवाजा खोल, भाई क्या कर रहा है शिवम, दरवाजा खोल, चिल्ला रहा है लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है। एंड तभी सडनली क्या होता है, कृष्णा को ऐसा फील होता है कि उसका किसी ने हाथ पकड़ा। कृष्णा समझ जाता है कि उसका जिसने भी हाथ पकड़ा हुआ है भाई वो ना काफी सॉफ्ट सा था, बिल्कुल लड़कियों की तरह। कृष्णा सोचता है बेंचो डरू या फील लूं। भाई कृष्णा देखता है कि उसके अलावा पूरे वॉशरूम में कोई भी नहीं है। भाई उसको ऐसा फील हो रहा है कि किसी लड़की ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है कंटिन्यू, कोई उसको पीछे से घूर रहा है, कोई उसको कंटिन्यू फॉलो कर रहा है, मतलब देखे जा रहा है, उसको ऐसा फील हो रहा है। लेकिन वॉशरूम में कोई है ही नहीं। भाई कृष्णा बहुत ज्यादा डर जाता है, वो कंटिन्यू वॉशरूम का दरवाजा पीट रहा है, भाई खोलो यार खोलो, क्यों कर रहे हो प्रैंक, भाई ऐसा मत करो। मतलब कृष्णा को ऐसा लग रहा था कि भाई जो उसके दोस्त थे वो ना उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं, लेकिन भाई जो उसके दोस्त थे भाई वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नीचे मजे ले रहे हैं। भाई उनको फर्क भी नहीं पड़ रहा कि भाई उनका दोस्त ऊपर मर रहा है, चिल्ला रहा है, भाई वो एकदम नीचे पिल्लम पिल्ली गर्लफ्रेंड के साथ मतलब मजे ले रहे हैं। भाई गर्लफ्रेंड के साथ सो रखे हैं, मजे ले रहे हैं भाई, समझे। भाई इसके बाद कृष्णा बहुत कोशिश करता है तब जाकर उसके वॉशरूम का दरवाजा खुलता है। अब जैसे कृष्णा अपने वॉशरूम से बाहर जाता है, कृष्णा देखता है कि उसके बेडरूम का भाई सारा सामान बिखरा पड़ा है। उसके पास जो भी सामान था भाई वो सारा सामान बिखरा पड़ा है। उसके बेड के ऊपर जो भी चादर बिछी हुई थी वो बिखरा पड़ा है, मतलब पूरे बेडरूम की सत्यानाश ऐसी की तैसी हो रखी थी। भाई इसके बाद कृष्णा बहुत ज्यादा डर जाता है, वो भागते हुए नीचे जाता है, वो ना गौरव का दरवाजा नॉक करता है। एंड जैसे गौरव उठता है वो दरवाजा खोलता है,
उसी टाइम भाई कृष्णा धक के चाटा देता है गौरव में, बोलता है तू पागल वागल है क्या भाई, तुम लोग क्या कर रहे हो भाई, मेरे तुमने वॉशरूम का दरवाजा बंद कर दिया, मैं 1 घंटे से वॉशरूम बंद पड़ा हुआ हूँ। भाई बोलते मैं क्यों बंद करूंगा भाई, मैं तो सो रहा हूँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। भाई इसके बाद फिर जो कृष्णा था वो ना शिवम के पास जाता है, शिवम का दरवाजा नॉक करता है, शिवम बाहर आता है, उसको भी रख से चाटा देता है, बोलता है पागल वागल है क्या साले, तू मेरे वॉशरूम दरवाजा क्यों बंद कर दिया। वो बोलता है भाई मैंने थोड़ी बंद करा है, मैं तो सो रहा गर्लफ्रेंड के साथ यार, मजे ले रहा हूँ, तू भैंस की पता नहीं क्या बोल रहा है। भाई इसके बाद कृष्णा भाई सबको बताता है कि भाई अचानक से उसके किसी ने वॉशरूम का दरवाजा बंद कर दिया एंड उसको ऐसा फील हो रहा था कि उसके पीछे कोई वॉशरूम में है, उसका किसी ने हाथ पकड़ा हुआ है। एंड भाई कृष्णा लिटरली में बहुत ही ज्यादा डर गया था, मजाक से हटके कृष्णा कह रहा था भाई मैं ऊपर कमरे में जाऊंगा ही नहीं। अब इसके बाद क्या होता है, नीचे 2 बेडरूम था, जो इसके दोस्त थे कृष्णा के, वो लोग क्या बोलते हैं कि हम तीनों दोस्त ना एक बेडरूम में सो जाते हैं और वो जो उन दोनों की गर्लफ्रेंड थी शिवम और गौरव की, वो दोनों ना एक बेडरूम में सो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद ये तीनों दोस्त एक बेडरूम के अंदर सो जाते हैं और इन दोनों की गर्लफ्रेंड गौरव और शिवम की गर्लफ्रेंड ना एक बेडरूम के अंदर सो जाते हैं। अब मस्त ये लोग अपना सो रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से भाई इन तीनों को चिल्लाने की आवाज आती है, इन दोनों की गर्लफ्रेंड की, गौरव और शिवम की गर्लफ्रेंड की। भाई ये दोनों भागते हुए जाते हैं बेडरूम के अंदर। भाई ये दोनों देखते हैं कि इन दोनों की जो गर्लफ्रेंड थी शिवम और गौरव की, भाई ये ना बहुत डरी हुई है एंड उन दोनों का कहना था कि उनके विंडो के सामने से जस्ट अभी एक लेडी गुजरी है। लिटरली में गाइस समझ रहे हो कि उस विला के अंदर इन 5 के अलावा और कोई भी नहीं है। तो भाई मतलब वो लेडी कौन थी फिर, उस लेडी को भाई उन दोनों ने ही देखा था। भाई ये चीज सुनते ही कृष्णा की लिटरली में फट जाती है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही भाई ऊपर वाले कमरे में कृष्णा के साथ ये सब चीज हुआ था। एंड गाइस अभी वो दोनों लड़कियां कह रही है कि उन्होंने जस्ट विंडो के सामने किसी लेडी को देखा है। भाई वो दोनों जो लड़कियां थी वो भी बहुत ज्यादा डरी हुई थी। भाई इसके बाद शिवम और गौरव भाई ये लोग ना समझाते हैं अपनी गर्लफ्रेंड को कि अरे कुछ नहीं है, तुम्हारा वहम होगा, कुछ नहीं है। भाई ये दोनों ना अपनी गर्लफ्रेंड को समझा ही रहे थे, लेकिन तभी सडनली अचानक से ऊपर फर्स्ट फ्लोर से भाई बहुत सारे लोगों की, समझो लाखों की संख्या में लोगों की भाई चलने की, कूदने की आवाज आती है और सभी ने अपने पैर में घुंघरू पहन रखा था, ऐसा लग रहा था, क्योंकि ना कंटिन्यू घुंघरू की आवाज आ रही थी, कोई कूद रहा है घुंघरू पहन के, इस टाइप की आवाज आ रही थी। एंड लिटरली में इनको कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि गाइस उस अपार्टमेंट में, उस विला के अंदर इन 5 के अलावा और कोई भी नहीं था और भाई इनको कंटिन्यू मतलब हजारों की संख्या में समझ लो कोई है इनके छत के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे कोई कूद रहा है। लिटरली में इनकी फट जाती है। लेकिन शिवम और गौरव भाई ये दोनों ठहरे लौंडे, कृष्णा की तो पहले फट गई थी। भाई इन दोनों को बनना था शेर, भाई गांड फटे तो फटे लेकिन नवाबी ना घटे। इन दोनों को अपने गर्लफ्रेंड के सामने भाई दिखाना था कि भाई हम लोग डरते नहीं है, हम नवाब है। फट इनकी हुई थी अंदर से, लेकिन अंदर से फटे लेकिन बाहर से ना दिखे। भाई इनका ये वाला सीन था। तो ये लोग बोलते हैं अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ऊपर चलने, देख के आ रहे, देख के आ रहे। कृष्णा बोलता है मैं नहीं जाऊंगा भाई, मेरी फट रही है, मैं नहीं जाऊंगा। भाई वो बोलते हैं कुछ नहीं होगा, चलने चलने। अब भाई शिवम और गौरव, उनके पीछे उन दोनों की गर्लफ्रेंड और उन दोनों के पीछे भाई कृष्णा। भाई कृष्णा की लिटरली फटी हुई थी। अब ये 5 मिलकर भाई सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं चेक करने के लिए कि आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है। ये लोग भाई सीढ़ियों पर चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं। एंड जैसे भाई ये लोग फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचते हैं, ये देखते हैं कि ऊपर कोई भी नहीं है। भाई अभी जस्ट इन लोगों को भाई आवाज आ रही थी चलने की, बहुत सारे लोगों की कूदने की, जैसे कि कोई घुंघरू पहन के कूद रहा है, चल रहा है, लेकिन ऊपर वाले फ्लोर पे कोई है ही नहीं। भाई इसके बाद ये लोग इतना कुछ सोचते समझते, तभी अचानक से इनको अपार्टमेंट के टॉप से, मतलब जो विला का बिल्कुल टॉप फ्लोर था, वहां से बिल्कुल सेम आवाज आने लगती है। जैसे कि मतलब लाखों संख्या में, हजारों संख्या में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने घुंघरू पहन रखी है, जैसे कि वो सेम नीचे आवाज आ रही थी, बिल्कुल वही आवाज आती है। भाई जैसी ये आवाज ये लोग सुनते हैं, लिटरली में गाइस गौरव और शिवम की इनकी स्पेशली फट जाती है। ये लोग भागते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ देते हैं ऊपर, भागते हैं नीचे। भाई जैसे ये लोग नीचे भाग कर आते हैं, ये लोग देखते हैं कि भाई अपार्टमेंट के अंदर जितने भी दरवाजे थे, खिड़की थी, सभी अपने आप ही बंद चालू हो रहे हैं, बंद चालू हो रहे हैं। भाई ये लोग पीछे मुड़कर देखते हैं, ये देखते हैं कि जो शिवम की गर्लफ्रेंड थी वो है ही, गौरव की गर्लफ्रेंड थी वो तो थी इनके साथ, लेकिन जो शिवम की गर्लफ्रेंड थी वो ऊपर ही रह गई थी। एंड इसके बाद भाई ये लोग हिम्मत करते हैं, भाई ये लोग जाते हैं ऊपर चेक करने के लिए। एंड भाई जैसे ये लोग ऊपर जाते हैं, ये तीनों दोस्त देखते हैं उन दोनों की गर्लफ्रेंड, शिवम और गौरव की गर्लफ्रेंड वहाँ पर बेहोश पड़ी हुई है। लेकिन अभी जस्ट थोड़ी देर पहले भाई गौरव की गर्लफ्रेंड तो थी उनके साथ, लेकिन गौरव की गर्लफ्रेंड तो ऊपर बेहोश पड़ी हुई है। तो अभी थोड़ी देर पहले जो उनके साथ थी गौरव की गर्लफ्रेंड, वो कौन थी? एंड भाई ये लोग देखते हैं उनके साथ जो गर्लफ्रेंड थी गौरव की, वो वहाँ पे थी नहीं, जो उस टाइम थोड़ी देर पहले थी। क्या बोल रहा हूँ मैं? समझो बात को तुम लोग, मतलब समझो भाई, समझो मेरी बात को। अगर गौरव की गर्लफ्रेंड ऊपर शिवम की गर्लफ्रेंड के साथ बेहोश पड़ी हुई थी, तो अभी थोड़ी देर पहले जो नीचे गौरव के साथ थी वो लड़की कौन थी? भाई ये लोग इतना कुछ सोचते समझते नहीं है। भाई ये लोग इनकी तोते उड़ जाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड को उठाते हैं, उठाकर नीचे लेके आते हैं। नीचे पानी रखा पड़ा था, ये लोग ना गर्लफ्रेंड की आंखों पे पानी मारते हैं। एंड भाई इसके बाद जो उनकी गर्लफ्रेंड थी वो होश में आती है। लेकिन होश में आने के बाद जो भाई उनकी गर्लफ्रेंड ने इन तीनों को बताया, उसको जानकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उनकी गर्लफ्रेंड
गर्लफ्रेंड ने बताया कि भाई उन्होंने ऊपर जब ये लोग भगकर नीचे आ रहे थे उन्होंने देखा कि उनके आंखों के जस्ट सामने एक लेडी जिसने व्हाइट कलर का प्रॉपर कपड़ा पहन रखा था वो उनके सामने खड़ी हुई थी एंड उसकी लिटरली में आंखें जो थी वो ना पूरी बाहर थी यहाँ तक। मतलब नॉर्मली हमारी आंखें यहाँ तक होती है ना, तो उस लेडी की आंखें लिटरली में यहाँ से यहाँ तक उसकी आंखें थी जिसके इतने लंबे लंबे नाखून थे। एंड उस लेडी ने इन दोनों के कंधे पे हाथ रखा एंड जैसे भाई ये दोनों उस लेडी का चेहरा देखती है तो भाई वो बहुत ज्यादा डर जाती है और डर का मारा भाई वहीं पे बेहोश हो जाती है। एंड भाई लिटरली में भाई ये लोग इसके बाद समझ जाते हैं कि उस अपार्टमेंट के अंदर भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, भाई कुछ ना कुछ तो गलत हो रखा है। एंड भाई ये लोग भागते हैं स्पेशली भाई मेन गेट की तरफ अपार्टमेंट से बाहर निकलने के लिए। लेकिन जैसे भाई ये लोग अपार्टमेंट के मेन गेट की तरफ जाते हैं ये देखते हैं कि अपार्टमेंट का मेन दरवाजा लॉक्ड है। भाई मतलब इनके अलावा कोई है नहीं, ये कैसे पॉसिबल है भाई कि बाहर से किसी ने इनका अपार्टमेंट दरवाजा लॉक कर रखा है। भाई ये लोग बहुत कोशिश करते हैं दरवाजा खोलने की लेकिन इनका दरवाजा खुलता ही नहीं है। फिर इसके बाद ये लोग क्या करते हैं भाई जो विंडो तोड़कर, मतलब इनके अंदर कुछ था वही लठ वट डंडे वंडे से विंडो तोड़ते हैं ये लोग। विंडो तोड़कर भाई ये लोग भाई अपार्टमेंट से मतलब विला से बाहर निकलते हैं। उस टाइम करीब सुबह के 4 बजे रहते हैं, मतलब रात के 4 कह लो सुबह के 4 कह लो, बात बराबर ही है भाई। उस टाइम बाहर निकलते हैं। इसके बाद ये लोग उसी टाइम भाई जो उस मतलब विला का अपार्टमेंट का ओनर था उसको कॉल करते हैं, उसको बुलाते हैं। फिर भाई इसके बाद ये सारी बातें भाई उस अपार्टमेंट के ओनर को बता देते हैं कि भाई हमारे साथ ये हुआ, भाई हमने अपार्टमेंट के अंदर इस लेडी को देखा, ऐसे देखा। इसके बाद वो अपार्टमेंट का ओनर बताता है कि ये अपार्टमेंट हॉन्टेड है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि हाँ इसके अंदर उन्होंने भूत देखा है। तो वो लोग बोलते हैं कि आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया। वो अपार्टमेंट का ओनर बोलता है कि अगर मैं तुमको पहले बताता तो तुम लोग ये अपार्टमेंट लेते। जो कृष्णा था वो उसको गाली देने वाला होता है लेकिन वो देखता है कि गर्लफ्रेंड है उनकी, लड़कियां हैं, तो वो शांत हो जाता है। लेकिन जो उनकी गर्लफ्रेंड थी उनको गाली देते, भड़वे हमको पहले बता देता हम नहीं लेते। कृष्णा देखता है भैंस की आंखें तो मेरे से भी खतरनाक है। उनकी जो गर्लफ्रेंड थी वो गाली देती है ओनर को, वो बोलते सॉरी सॉरी आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको पहले नहीं बताया। एंड फिर इसके बाद भाई ये लोग अगले दिन ही भाई वहां से गोवा अपना मतलब सारा सामान पैक करते हैं, निकलते हैं, वहां से निकल जाते हैं। 3 दिन के अंदर ही भाई ये लोग अपना गोवा से निकल जाते हैं। ठीक है, मैं मजाक सेट के बता रहा हूँ। ये स्टोरी ना मतलब ऐसी है कि हम लोग ना कहीं पे बाहर घूमने जाते हैं, चाहे स्पेशली मैं हूँ, तुम लोग कोई भी हो, तो हम लोग ना होटल वगैरह बुक करते हैं। ठीक है, हम लोग रहने के लिए कमरा बुक करते हैं और हमको ना उस कमरा के बारे में कुछ पता नहीं होता है कि मतलब क्या है उस कमरे का इतिहास क्या है। और जो जिस अपार्टमेंट में ये लोग रुके थे ना उस अपार्टमेंट का ना उस ओनर को भी नहीं पता कि उस अपार्टमेंट के अंदर क्या है। वो अपार्टमेंट ना मतलब शुरुआती से बहुत पहले से मतलब हॉरर है। मतलब इन लोगों ने पूछा कि आखिर हुआ क्या था उस अपार्टमेंट में, तो उनका कहना था कि एक कपल आए थे उस अपार्टमेंट में रहने के लिए और ना फिर जो उसका हस्बैंड था उसने ना अपनी वाइफ को मार दिया और फिर उसका हस्बैंड वहां से फरार हो गया। एंड तब से मतलब उस लड़की की आत्मा भटकती है। बहुत सारे लोगों ने देखा उस लड़की की आत्मा को एंड तब से मतलब वो अपार्टमेंट ना हॉन्टेड माना जाता है। तो भाई ये लोग ऐसे ही करते हैं, जो लोग नए नए होते हैं जिनको कुछ पता नहीं होता है तो वो लोग ना उसको अपार्टमेंट देते, रेंट पे दे देते हैं कुछ दिन के लिए रहने के लिए, इसलिए कमाई भी हो जाती है उनकी। तो भाई हम लोग ना अगर कहीं पे भी होटल वगैरह में जाते हैं तो कहीं पे भी हम लोग स्टे करते हैं तो हमको ना उस होटल के बारे में, उस चीज के बारे में, उस कमरे के बारे में कुछ पता नहीं होता है, क्या इतिहास से क्या है। तो अगर हमें इतिहास पता नहीं होगा, हम लोग जाकर रह रहे हैं तो हमारे साथ में कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए भाई कुछ भी करो तो कहीं पे होटल वगैरह लो तो अनजान जगह पे मत लेना, थोड़ा देख दुख के लेना कि भाई सब कुछ अच्छा है कि नहीं है, रिव्यू सब कुछ चेक कर लेना। ठीक है, तब जाकर लेना वरना मत लिया ना। एंड गाइस लिटरली मैं काफी टाइम बाद में स्टोरी डाल रहा हूँ। देखो मैं मजाक सेट के बता रहा हूँ भाई, मुझे ना आदत हो गई है यार तुम लोगों से बात करना, ऐसे वीडियोस बनाना, तुम लोगों से मतलब अच्छा लगता है तुम लोगों से बात करके मेरे को। एंड मजाक सेट के पिछले कुछ टाइम में मुझे बहुत बुरा टाइम, मतलब समझ लो पिछला 1 हफ्ता मेरा ना बहुत ही गंदा निकला है। मतलब मेरी तबियत खराब हुई है, इस बीच में चैनल पर स्ट्राइक पड़ गई है, मैं कोई वीडियोस नहीं डाल पा रहा हूँ। मतलब समझ रहे हो, मतलब अंदर से ना बहुत ही ज्यादा बैड फील हो रहा है। एंड जिस टाइम भाई स्ट्राइक पड़ा था उसके अगले दिन ही भाई मैं मंदिर गया। मंदिर जाने के बाद मेरा मतलब माइंड सब कुछ मेरा मतलब रिलैक्स हुआ, फिर मेरे को अच्छा फील हुआ कि चलो भाई सब कुछ मैंने भगवान के ऊपर छोड़ दिया कि भाई भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे। एंड काफी बेटर फील लग रहा है। एंड अब जो होना तो वो तो हो गया भाई, प्लीज अपना सपोर्ट बनाए रखना, प्यार बनाए रखना और भाई जितना हो सके भाई वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट कर दो। इस बार भर भर के मुझे दिखना चाहिए कि तुम लोग मुझसे प्यार करते हो। लिख दो लव यू, पव यू, सव यू, सब लिख दो लेकिन लिखो, ठीक है। एंड गाइस आई होप कि तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड भाई दिखाओ अपना प्यार क्योंकि चैनल डाउन चल रहा है, तो एक एक वीडियो को देखो, कंटिन्यू 2 बार देख लो। तुम लोग भाई हो, अपना भाईचारा है, बहनचारा नहीं है, भाईचारा है हमारा। अब जो लड़कियां भाई वो भी हमारी भाई है यार, हमारे ब्रोज है ब्रोज। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, ध्यान रखो अपना। एंड फिर मिलते हैं नई स्टोरी के साथ, लव यू।